हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन से मैं न्यू सीरीज शुरू कर रही हूँ, जो कि आपकी सीटेट साइंस पेडागोजी की होने वाली है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 14 दिसंबर को आपकी सीटेट 2024 की परीक्षा होने वाली है। तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, करीब 1.5 महीने का टाइम बचा है। अभी से आप तैयारी करोगे तब जाकर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो पाएगी और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो इस क्लासेस को आपको पूरे ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को अच्छा स्कोर लाने में आपको मदद मिल सके। तो अब आज के सेशन में हम लोग साइंस की पेडागोजी देखेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हो हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस की पेडागोजी कितने नंबर की पूछी जाएगी। तो अगर हम बात करें पेडागोजी की, तो पेडागोजी में हमारे देखिए टोटल 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है नेचर ऑफ साइंस, जिसके आप देख सकते हो नेचर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है नेचर ऑफ साइंस। तो यहाँ हम विज्ञान के बारे में देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है, इस सब्जेक्ट में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो एक एक नेचर को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगी। आपको इनको ध्यान से सुनना है और समझना है। उसके बाद आप पीवाईक्यू इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे नेचर है साइंस का। साइंस का होता है कि साइंस जो है एक टेंटेटिव होता है, मतलब अस्थाई प्रकृति का होता है। हम साइंस को अस्थाई क्यों बोलते हैं? तो देखिए, साइंस का जो नेचर है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर आप साइंस में आज कोई थ्योरी पढ़ते हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसी थ्योरी को आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे, या फिर ये हो सकता है कि वो चेंज भी हो सकती है। इसके अलावा हम जो थ्योरी जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम उस लेवल की थ्योरी आपको हायर क्लास में देखने को मिले। हायर क्लास में आपने देखा होगा कि उसी थ्योरी का एडवांस वर्जन हमें देखने को मिलता है। या फिर इसके अलावा कोई थ्योरी चेंज भी हो जाती है, उसमें नए नए डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट ने अपने टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसने कुछ प्रूफ किया, और फिर काफी टाइम बाद उस साइंटिस्ट की थ्योरी को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने गलत बताया, या फिर उस थ्योरी को इम्प्रूव करके कुछ नया बताया। तो इस तरह से साइंस में डेवलपमेंट होते रहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो। ये जियोसेंट्रिक मॉडल है और ये है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। पहले देखिए एक साइंटिस्ट थे टॉलमी, ठीक है, उन्होंने देखिए ये जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी को गलत साबित किया था यहाँ पर कॉपरनिकस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने। फिर इस थ्योरी को ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि हमारा सन जो है, सूरज जो है, उसके चारों ओर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हो कि कैसे देखिए डेवलपमेंट शुरू हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बाद देखिए काफी साइंटिस्ट ने कॉपरनिकस के मॉडल को देखिए सही माना था। और इस वाले नेचर से साइंस में ना आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म, ठीक है। तो साइंस देखिए बिना संदेह के काम ही नहीं करती है। विज्ञान में जब संदेह होता है तब ही नई थ्योरी बनती है और चीजों को सही किया जाता है। अब साइंस कोई रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। साइंस के अंदर हम डाउट भी करते हैं और फिर उस डाउट को वेरीफाई भी करते हैं। काफी सारी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उस चीज को वेरीफाई भी करते हैं। तो इसलिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम संदेह रखते हैं और उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आपको साइंस के दो नेचर बताए। पहला था यहाँ पर टेंटेटिव नेचर और दूसरा है यहाँ पर स्केप्टिसिज्म यानी संदेहवाद। अगला है हमारा यहाँ पर देखिए इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब है कि दो चीजों को देखिए लिंक करना, ठीक है, आपस में लिंक करना, ठीक है। तो अब आप यही देखिए साइंस के अंदर ही देख सकते हो आप इसका एग्जांपल। जैसे कि आप प्राइमरी में होते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको साइंस के अंदर पढ़ाई जाती है। वहीं सीनियर विंग में आपको इसी साइंस के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो ये तीनों कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इनकी इनकी थ्योरी जो है वो एक दूसरे से ये सब्जेक्ट जो है वो आपस में जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। कैसे?
जैसे कि अगर आप बायो और केमिस्ट्री के बीच रिलेशन देखोगे तो बायो सब्जेक्ट जो है वो जीवित जीवों का अध्ययन करता है और जीवित चीजें जो है वो रासायनिक अणुओं और यौगिकों से बनती हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइंस के मध्य संबंध निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक नेचर हैं साइंस के। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो कि सोशल नेचर रखता है, यानी इसकी प्रकृति सामाजिक है। कैसे? जैसे कि हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से ये हमें लिंक रखता है ताकि हम अवेयर रह सकें। इसका एग्जांपल में आप जलवायु परिवर्तन देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हो। तो हमारे आसपास में इतना वायु प्रदूषण होता है, उसका साइंटिफिक रीजन हमें पता है और ये क्यों होता है ये भी हमें पता है। तो इस तरह से ये सोशल नेचर भी हमारा रखता है। इसके अलावा अगर हम अगले नेचर की बात करें तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला नेचर है हमारा साइंस का, तो वो है पर्स पर्सिमोनियस। ठीक है, पर्सिमोनस यानी कि अल्पव्ययी। ठीक है, या हम इसके अंदर देखिए बोला जाता है कि साइंस के अंदर हम उस आंसर को चूज करते हैं जो सबसे सिंपल वे में होता है। तो ये हमारा पर्सिमोनस का एग्जाम्पल हो गया है जो कि सबसे सिंपल हो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने साइंस का नेचर डेवलपमेंटल है, समय के साथ चीजें चेंज होती हैं। इसके अलावा साइंस संदेहवाद को बढ़ाता है कि कैसे किसी भी चीज को वेरीफाई करके हमारा संदेह दूर हो। फिर साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी भी कहा जाता है कि ये एक लिंक्ड सब्जेक्ट है। और इसके अलावा ये सोशल नेचर भी रखता है और हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर रखता है। और इसके बाद ये नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। और नेक्स्ट है कि ये अल्पव्ययी है, मतलब ये हमारी नॉलेज को सिंपल वे में कंस्ट्रक्ट करता है। तो देखा, तो यहाँ पर ये हमने इसका नेचर देख लिया है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप क्वेश्चन भी इसके ट्राई कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए एंड थैंक यू सो मच।